सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12 के आरोह भाग 2 से के गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरण पर आधारित, याददाश्त पर आधारित कहानी को संस्मरणात्मक लेखाचित्र कहते हैं। लेखाचित्र उसे कहा जाता है जिसे पढ़ने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में एक आकृति उभर कर आती है, उसे रेखाचित्र कहते हैं, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित किया गया है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का बहुत ही सुंदर और संवेदनशील ढंग से चित्रण की है और इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम को भी उद्घाटित करने की कोशिश की है। महादेवी वर्मा के प्रति इतनी आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने लेखिका स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इस पाठ को रचित की हैं। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। उसकी आंखें छोटी थी, पतले ओठ थे, गले में सदैव कंठी की माला, तुलसी की कंठी की माला पहने रहती थी। इस भक्तिन का असली नाम तो लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी, लेकिन वह अपने नाम से ठीक विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। झूसी, इलाहाबाद के झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा यादव परिवार की लड़की लक्ष्मी का लालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में हंडिया गांव के एक संपन्न यादव परिवार के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया। विमाता को यह डर सताने लगा कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम न कर दे। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का समाचार उसे मायके में ही आकर मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और उल्टे पांव ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे और चौथे बेटे के साथ इसकी शादी हुई थी। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। जेठानियाँ अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने बेटियों का विवाह कम उम्र में कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता था, इसलिए वह शीघ्र ही बड़े दामाद के निधन के बाद फिर वह दुखों में घिर गई। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस आया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह से पीटा। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत हुई और पंचायत ने फैसला सुना दिया, पति पत्नी की तरह रहना होगा। इससे वह दुखित होकर पंचायत का निर्णय मान तो गई, किंतु घर में निसहाय रहने लगी। झगड़ा और भी होने लगा और समय से लगान न चुका पाने के कारण
भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड भी सहना पड़ा। इस अपमान और कलंक को भक्तिन न सह सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर इलाहाबाद में चली आई। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उनके घर का कामकाज करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली हुई धोती पहनकर 2 मिनट धूप में जप करती, सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बतलाती। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर बुलाया करती। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती। लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ कहती और कहती रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से बात को सिद्ध कर दिया कि सिद्ध सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले पर नियम पर भी भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ कहती और बात टाल देती। यदि वह पढ़ने लगी तो गृहस्थी का काम कौन संभालेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की जरूरत होती वह उसकी मदद कर सके। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने घर आए तो लेखिका को छोड़ने का मन भी नहीं बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन के धन के महत्व भी कम था। लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को वह तैयार थी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध था और यह संबंध आत्मीय संबंध में विकसित हो गए। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो गए थे। यह पाठ का सारांश समाप्त हुआ। अब आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। हम आपकी कॉपी जो है चेक कर लेंगे और इसे आप अपने नोटबुक पर भी लिखते रहेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का असली नाम तो लक्ष्मी था, धन की देवी, लेकिन उसकी दशा इससे ठीक बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अपने जीवन में धन का घोर अभाव था, इसलिए वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताती थी और उसे यह नाम लेखिका ने दिया। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री जात की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, स्त्री ही स्त्री जात की दुश्मन होती है, ऐसा माना जाता है। पुत्र को बुढ़ापे की लाठी लोग कहते हैं और अंतिम समय में माँ बाप की सेवा की उम्मीद लोग पुत्रों से ही करते हैं। और जब यह माना जाता है कि बेटी का विवाह करने पर वह दूसरों के घर की हो जाती है, इसलिए बेटियों के साथ लोग भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार और इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यह भी सत्य है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत ने जबरन पति थोप दिया था। यह कार्य स्त्रियों के मानवाधिकार के विरुद्ध है। नारी पर प्राचीन काल से ही यह फैसला जबरदस्ती लागू किया जाता है कि विवाह जैसे गंभीर निर्णय भी वह अपनी मर्जी से नहीं कर सकती।
लड़की को अपने माता पिता की इच्छा से ही विवाह करना पड़ता है। यदि वह विरोध करती है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। उसे अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन साथी का चुनाव करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। यही भक्तिन की बेटी के साथ भी हुआ। और भक्तिन अच्छी थी यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन अच्छी थी, पर दुर्गुणों को 3 तर्कों पर बताया गया है। जैसे वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थी, रुपए पैसे को मटकी में रख देती थी और पूछने पर बताती थी कि उसने उसे संभाल कर रख दिया है। वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए बात इधर उधर घुमा फिरा के कहती थी। वह झूठ भी बोलती थी। भक्तिन सभी बातों और कामों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने में निपुण थी। और अंतिम प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? लेखिका ने बताया कि उसे स्त्री का सिर मुड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने उसे रोका। भक्तिन शास्त्र का उदाहरण देकर कहती, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, सिद्ध लोग सिर मुड़ाकर तीर्थ करने जाते हैं। कौन से शास्त्र में यह रहस्यमय सूत्र लिखा गया है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। वह चुप हो जाती। यही उदाहरण लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के अनुसार सुलझाने के लिए दिया है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन गांव में रहते हुए इस गुण से परिपूर्ण थी। वह दूसरों को भी अपने मन के अनुसार बना लेती थी। उसके इस गुण का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। वह लेखिका को गांव के लगभग सभी संस्कार को अपना लिया था। भक्तिन द्वारा सब सिखा चुकी थी। भक्तिन ने रात को मकई का बना दलिया, सवेरे मट्ठे के साथ बाजरे के तिल लगे, रात के बचे हुए पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे दाने की खिचड़ी आदि खिलाकर उनके गुणों का वर्णन लेखिका को और देहाती बना दिया था। यह सब प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे और अपनी नोटबुक पर भी लिखते रहेंगे। अब नए ऑडियो वीडियो में नए अगले पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।